आज काफी दिन हो चुके हैं लेकिन सीमा सरेत का कोई समाचार नहीं मिला, इसलिए सेनापति अमर सिंह को राज दरबार में तत्काल बुलाया जाए। क्या मत दे सिपाही आइए। सिपाही सेनापति अमर सिंह को फोन लगाओ और बोलिए कि राजमाता राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। साहब का नंबर लाओ। नंबर नंबर तो यार तुमको लिख कर दिया था ना। हमका कहूँ जो यार देखो यार अपने चलो उल्टा सीधा लाइट तो हरेन घर का जाई और का हो। लगाओ, हमारे घर का नहीं पनेन घर का लगाओ। हमारे घर द्वार का, हम तो बगिया में रही थे। तो हम कुरिया में रही कहाँ रहा था? कुरिया में यार। कुरिया बाकी आलम। ये बताओ। लगाओ लगाओ कतो को लगाओ। लगाई अगर तुम्हार मेहरारू उठा ले तो कम से कम 2 घंटा बदलाव। लगाओ गए घंटा। हेलो हेलो। हाँ कौन? मैं राज दरबार से सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति अमर। जैन साहब। जैन साहब जय हिंद। साहब आपको राजमाता राज दरबार में याद किए हैं, जितनी जल्द हो सके आप राज दरबार में आकर हाजिर हो। कोई जरूरी काम? जी सर, कोई जरूरी काम है इसीलिए आपको बुलाया। राजमाता से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार में उपस्थित हो रहा हूँ। सर अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा, बहुत जल्द बुलाएगा। ओके। राजमाता जी, सेनापति जी बहुत जल्द आ रहे हैं। फरमाइए हुजूर, किस याद किया गया? सेनापति अमर सिंह, आज मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है? आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हैं आप? सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ तत्काल। सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ तत्काल। सेना की कहिए खबर क्या है इस दमोहा। सेना की कहिए खबर क्या है इस दमोहा। सेनापति अमर सिंह, हमारे सीमा सरहद का क्या समाचार है ये मैं जानना चाहती हूँ। राजमाता, सीमा सुरक्षित है, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं, और कोई दुश्मन, कोई आतंकवाद अगर बॉर्डर पे आने की हिमाकत की तो उसके कदम को काट कर फेंक दूंगा। और जब तक सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात,
सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात और आकर के मुझसे भिड़े किसकी है औकात। आप निश्चिंत रहे, जब तक मैं सीमा पर कार्यरत हूं किसी दुश्मन के अंदर वो हिम्मत नहीं जो मुल्क की तरफ आक्रमण करे। अमर सिंह, आज तक तुम्हारी बाजुओं की ताकत की वजह से इस हीरागढ़ की रियासत पे मैं अपना राज चलाती चली आई, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ सलाह लेने के लिए बुलाया। क्या सलाह लेना चाहती हैं आप? क्योंकि एक बात का मुझे रात दिन चिंता लगा रहता है। तीसरापन मेरा बीतने वाला है, तीसरा जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, रात दिन मुझको चिंता रहती यगी, कुछ समझ में हमारे आती नहीं। मुझको चिंता रहती यगी, कुछ समझ में हमारे आती नहीं। राजमाता, ईश्वर ने आपको एक बेटा नहीं बल्कि 2 बेटे दिए हैं, तो फिर चिंता किस बात की? अमर सिंह, तुम ठीक कहते हो। ईश्वर ने मुझे 2 बेटे दिए, इसी बात का तो मुझे गम है। गौर से सुनिए, आज मैं तुमसे कुछ सलाह लेना चाहती हूँ। अमर सिंह, करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। अमर सिंह करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। बेटा जौहर सिंह मेरा या ना हर सिंह बलवान, ताज पिराऊं मैं किसे जो शासक बने महान। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। बेटा जौहर सिंह मेरा या हर सिंह बलवान, ताज पिराऊं मैं किसे जो शासक बने महान। उपस्थित दोनों राजकुमार,
फैसला तो आप स्वयं कर सकती हैं। इसमें मेरी क्या आवश्यकता है कि हमें किसको यहाँ का शहंशाह बनाना है और किसे यहाँ का महामंत्री, ये फैसला तो आप स्वयं कर सकती हैं। सेनापति अमर सिंह, तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम आज के नहीं, मेरे स्वामी जी के जमाने के सेनापति। मेरे स्वामी जी जो भी कार्य करते थे बगैर तुम्हारे सलाह के एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाते थे। इसलिए मेरा हुक्म है कि आज तुम जैसा सलाह दोगे, तुम्हारे सलाह के मुताबिक वैसा मैं भी करूंगा। लेकिन राजमाता, मैं अपना फैसला सुनाऊं, कहीं आपके बच्चों के अंदर कोई ठेस पहुंचे। अमर सिंह, तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मेरे दोनों बच्चे पढ़े लिखे और समझदार और होशियार हैं। जैसा तुम फैसला करोगे, मेरे बच्चे दोनों आपके हुक्म का पालन करेंगे। आप बेफिक्र होकर फैसला कीजिए। सेनापति जी, आप जो भी फैसला करेंगे बहुत सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि माँ ने तो अपना फैसला सुना दिया है और आप भी वही फैसला करेंगे जो माँ चाहती हैं। और मुझे यकीन है कि आप फैसला करेंगे तो मेरे ही हक में करेंगे। अब आप अपना फैसला सुनाइए। राजकुमार जौहर सिंह, मैं जरूर अपना फैसला सुनाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं, सुनाइए अपना फैसला। कि किसके अंदर कितनी लायकियत, काबिलियत है, मैं खुद क्या कमी है मुझ में, सुनाइए। रानी जी सुनिए मेरा विचार, ताज पर नाहर का अधिकार। छोटा बेटा आपका धैर्यवान कुलवान राजगद्दी पर बैठे तो मिले बड़ा सम्मान। रानी जी करिए नहीं आभार, ताज पर नाहर का अधिकार। छोटे बेटे को यहां का शहंशाह बनाए। रही बात मंत्री का पद, तो आप अपने बड़े बेटे को यहां का महामंत्री बनाए। ऐसा करने से यहां की आवाम खुश रहेगी। चाचा जी, आप तो जानते हैं कि पिताजी के न रहने के बाद ताज और तख्त का हक बड़े भाई का होता है, लेकिन ये फैसला आपने मेरे ऊपर ले लिया। चाचा जी, राजकुमार, ये ताज बड़े भाई के ऊपर ही शोभा देगा, हमारे ऊपर नहीं। राजकुमार, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि पिता के न रहने के बाद ताज और तख्त का हक बड़े भाई को होता है, छोटे का नहीं। लेकिन सर पर ताज रख लेने से, सिंहासन पर बैठ जाने से वो शहंशाह नहीं होता, बल्कि प्रजा का भार शहंशाह के ऊपर डिपेंड करता है। आपके भाई के अंदर वो काबिलियत, वो सहनशीलता, वो धैर्यता नहीं है। ये सुचारू रूप से राज्य नहीं चला सकते। राजकुमार, सोचिए कि महाराज ने आपकी शादी क्यों रचाई कम उम्र में। इसी बात को सोच लेना चाहिए कि आपकी शादी हो गई, बहू आ गई,
बहू की गोद में ईश्वर ने छोटा सा मुन्ना दे दिया और आपके बड़े भाई कुंवारे घूम रहे हैं। इनकी शादी क्यों नहीं हुई? सबसे पहले बड़े बड़े भाई की शादी होती है, तब छोटे का नंबर आता है। आपको इसमें बोलने की कोई जरूरत थी। राजकुमार, आप तशरीफ रखिए। राजमाता, मैंने तो अपना फैसला सुना दिया, अब आगे आपकी मर्जी, जो चाहें सो करिए। अमर सिंह, जाओ, मैं तुम्हें छुट्टी दे रही हूं, जाकर